नमस्कार, मैं डॉक्टर रामहर्ष शर्मा, एमडी फिजिशियन एंड क्रिटिकल केयर फिजिशियन। आज हमारा टॉपिक है अस्थमा। क्योंकि हम क्रिटिकल में हैं तो आईसीयू देखते हैं, तो अमूमन हमने देखा है कि ये जो मौसम आ रहा है ये अस्थमा के मरीज बहुत ख़राब होता है, इसलिए हमने आज का टॉपिक अस्थमा चुना। क्योंकि आने वाला वक्त अस्थमा के पेशेंटों के लिए अच्छा नहीं होता। अस्थमा जो है बहुत, अगर हम इसको बचपन से या पहले से क्योर करना शुरू करें तो हम इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अस्थमा क्या है? अस्थमा बेसिकली गले की नलियों के सिकुड़न, छाती में फेफड़े होते हैं उसकी सिकुड़न, उसकी नलियों की सिकुड़न, उसे अस्थमा कहते हैं। जब उसमें सिकुड़न आ जाती है तो जब उसमें सूजन आ जाती है तो इसमें हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसे हम अस्थमा कहते हैं। ये अमूमन छोटी उम्र में भी होता है, छोटी उम्र में ज़्यादा देखा जाता है, बड़ी उम्र में भी, और बाद में जाके बड़े रोग बन जाते हैं। इसके मेन दिक्कत होती है इसमें सांस का अटैक होना। जैसे अचानक बैठे बैठे लंबी लंबी सांस आना स्टार्ट हो जाना, सांस इतनी ज़ोर से आने लग जाती है कि हमारी आँखें में लालपन आ जाता है, आँखें सूज जाती हैं, चेहरे पर सूजन आ जाती है, हाथ पैरों में कंपन शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिस कारण से ये अटैक हमें पड़ता है। सांस जब अटैक पड़े पड़े तो उस समय हमें बड़ी शांति से बैठ जाना चाहिए, पेट के बल घुटने मोड़ के, और हमें सीधा बैठना चाहिए। और कोशिश करें हम लेटे नहीं बिस्तर पे। जो इसके लक्षण होते हैं वो अमूमन सुबह और शाम को ज़्यादातर देखे गए हैं, या कोई अचानक धूल मिट्टी उड़ रही हो, या कहीं खुशबू का काम हो रहा हो, या मौसम में अचानक परिवर्तन आए हो, या आप एसी से बाहर गए हो, तो ये अमूमन देखा गया, तभी ये अटैक पड़ने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। वैसे तो ये अटैक कभी भी पड़ सकता है, पर अमूमन इस ऐसे करने ज़्यादा पड़ता है। अस्थमा का जो लक्षण होते हैं ये अमूमन जेनेटिकली भी हो सकते हैं। हमारे किसी माता पिता के पक्ष में, दादा दादी, नाना नानी, किसी को हमारे घरेलू में रहा हो। ये लगने वाली बीमारी नहीं है, ये हमें जेनेटिकली बीमारी है, जो हमें मिल सकती है। 90% चांसेस, 10% हमें भी हो सकती है, इसमें कुछ नहीं। कोशिश अस्थमा के जो लक्षण होते हैं ये खासकर बच्चों में बहुत जल्दी देखा गया है। कम उम्र के बच्चों में, जो बच्चे 2-3 महीने के या 4-4 महीने के होते हैं, उनमें अटैक पड़ने देखा होगा, आपने देखा होगा, सांस फूल जाती है। बड़ी उम्र में भी हो जाती है, सांस की प्रॉब्लम हो जाती है। ये किसी भी उम्र में पड़ने के चांसेस होते हैं। ये अमूमन बचपन से ही पैदा होती है बीमारी, और आगे चल के बढ़ जाती है। जैसे लंग फाइब्रोसिस, सीओपीडी, कई सारी बीमारियां इसमें बढ़ जाती हैं। इसमें कभी भी आपको अगर सांस फूल रही हो, अचानक कभी घबराहट, बेचैनी हो, आपको लगे कि मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, या जब मैं सांस ले रहा हूँ तो आवाज़ अंदर से चींटी की आवाज़ आ रही हो, या मुझे सांस लेने में मेरे हाथ पैर कांपना शुरू हो जाएं, अंगुलियां या पैर की अंगुलियां नीली हो जाएं, होंठ नीले हो जाएं, ये समझ लीजिए बहुत ज़्यादा बढ़ रही है आपकी सांस। आपको तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अस्थमा में देखा गया है, ये जो बीमारी है ये अमूमन सुबह और शाम की ज़्यादातर सांस की बीमारियां होती हैं। ये कई प्रकार की होती हैं, एलर्जिक होती हैं, नॉन एलर्जिक होती हैं, खुशबू किसी भी चीज़ से भी हो सकती है। कोशिश करें हम जो इसकी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अस्थमा को हम कैसे कम कर सकते हैं, कैसे हम रोक सकते हैं। अस्थमा रोकने की बेस्ट चीज़ है, सुबह उठें, अचानक एसी में अगर आप सोते हैं तो बाहर ना जाएं। पहले एसी बंद करें, 5-7 मिनट कमरे में बैठें, सारे कपड़े पहनें, तब बाहर निकलें। ऐसे ही जब शाम को, जब कहीं से आएँ तो अचानक एसी में ना घुसें, पहले नॉर्मलाइज़ हों। नॉर्मल होने के बाद ही कमरे में एसी वेसी खोलें, तभी अंदर जाएँ। उसके बाद ही आप बचें। जब बाथरूम में नहाएँ, सारे कपड़े अंदर पहने तभी बाहर निकलें। अचानक मौसम का परिवर्तन ना हो। धूप से आए, ठंडा पानी पी लिया, नहीं। पहले आइए, बैठिए, फिर नॉर्मल पानी पीजिए। अचानक कोई काम ना करें। डियो, परफ्यूम, खुशबू का काम कुछ ना करें। कोशिश करें कि डियो, परफ्यूम से बचें। कहीं भी घर से बाहर निकलें या घर से बाहर जाएँ तो मुँह पे कपड़ा बाँधें, ताकि डस्ट से आप बहुत बच सकें। और रोज़ अपने जीवनचर्या का ये हिस्सा बना लीजिए कि हमें धूल मिट्टी से बचना है, खुशबू से बचना है। घर में भी अगर खाना बन रहा हो, छौंक लग रहा हो तो वहाँ से हट जाइए। घर में कोई भी झाड़ू वगैरह हो रही है तो वहाँ से हट जाएँ। अचानक कोई धूल मिट्टी का कण नहीं जाए। ये अमूमन हमने देखा है कि जब मौसम बदलने में ज़्यादातर होती है, खासकर मार्च के आसपास धान कटती है, या ठंड में, या बारिश के समय पे। जब कोहरा पड़ता है, आपने देखा होगा, कोहरा पड़ते समय अमूमन सांस के मरीजों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है, जिस कारण से सांस लेने में हमें दिक्कत होती है। कोशिश करें कि हम ठंड में हम अनुलोम विलोम अवश्य करें, गर्म पानी की भाप अवश्य लें। रोज़ नियमित रूप से हल्के हल्के योग जैसे एक्सरसाइज होते हैं उनको हम करें। लंबी शारीरिक एक्सरसाइज नहीं करें। वजन उठाना, वजन सरकाना, ये काम नहीं करें। हम किसी भी प्रकार का
खुशबू का काम नहीं करें। हमें रोज़ गर्म पानी की भाप लेनी चाहिए। शहद गर्म गुनगुने पानी में 2 बूंद डाल के शहद अवश्य लेना चाहिए। काली मिर्च 3 या 4 कूट के उसको फाँक करके हमें रात को गर्म दूध हल्दी वाला पीना चाहिए। ये हो गए घरेलू उपाय। अनुलोम विलोम अवश्य करना चाहिए। इस हमने देखा है जो अनुलोम विलोम करते हैं, जो लंबी सांस लेते हैं, लंबी सांस खींचते हैं, उनको काफ़ी आराम मिलता है। अब हो गया इसमें अगर हमें कभी अटैक पड़ जाए या हमें अचानक कोई दिक्कत आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। हमें अगर हम पहले के इसके मरीज हैं तो हमेशा ध्यान रखें, हमें अपने घर में दवाई हमेशा रखनी चाहिए अस्थमा के मरीजों को। जो मरीज पहली बार हो रहा है उनको हल्का फुल्का होगा, लेकिन जो पुराने मरीज हैं उनको अटैक बहुत ज़्यादा लंबा और बहुत गहराई का होगा, जिसमें उनको सांस फूल जाएगी बहुत ज़्यादा। कई बार तो हाथों में कंपन आना शुरू आता है, बेहोशी तक आ जाती है। अगर ऐसा हो तुरंत अपने नज़दीकी अस्पताल में और नज़दीकी डॉक्टर को दिखाएं। अगर आपने कभी स्टेरॉयड वगैरह लेते हो तुरंत स्टेरॉयड का सेवन करें, और दवाई लीजिए। और अगर आप नेबुलाइज वगैरह करते हो या पंप लेते हो तुरंत पंप लीजिए और अपना नेबुलाइज लीजिए। अगर फिर भी हमें लगता है बेहोशी आ गई है या हम उठ नहीं पा रहे हैं बिस्तर से, तुरंत अपने घर वालों इस मामले में उनको पहले से जागरूक करके रखिए। अगर ऐसी स्थिति मेरी कभी बने तुरंत मुझे नज़दीकी अस्पताल लेके जाया जाए और मुझे वहाँ पर भर्ती किया जाए ताकि मेरी जान बच सके। कई बार ये बीमारी जानलेवा भी हो जाती है, इसका बहुत ध्यान रखें।